वेलकम दोस्त। सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल और जीके पर 7 अगस्त 2021 के। पहले सवाल, ट्रिफ्ट ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया? ये जो ट्रिफ्ट है दोस्त, उसने अपना 34वां जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को जो ट्रिफ्ट ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। ट्रिफ्ट किया है, ये क्यों मनाया है, चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। फैक्ट जान लेते हैं दोस्त। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब ट्रिफ्ट ने 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय उत्पादों ट्राइबल प्रोडक्ट्स, हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट्स और गैर इमारती वनोपज दोनों के लिए विपणन सहायता के लिए, विपणन मतलब यानी बिजनेस सहायता के लिए मध्यम से जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास का था। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल आज का क्या बोल रहा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भारत को पहली 100 वर्षों में पहली जो निर्देशक मिली है वो कौन है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर धृति बनर्जी है। तो डॉक्टर धृति बनर्जी है लास्ट 100 ईयर्स में जो पहला महिला निर्देशक बना है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बारे में भी फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निर्देशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी की नियुक्ति की मंजूरी दी है। वो एक विपुल वैज्ञानिक है जो जंतु भूगोल, वर्गीकी, पदविज्ञान और मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में शोध कर रही है मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर बनर्जी ने द ग्लोरियस 100 वुमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन JSI का सहलेखन भी किया था, जिसने पशु संबंधित समूहों के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन भी किया था। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं तीसरी सवाल की ओर आज के। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था वो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि उसका नाम बदलकर कौन सा रखा गया है दोस्त? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में नाम हो गया किसको बदलकर? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। चलिए इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम देश भर से प्राप्त कई अनुरोधों पर आधारित था। ध्यानचंद जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके ने हॉकी में देश के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। चलिए इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इस पुरस्कार का जो उद्घाटन है वो 1991 से 92 में हुआ था। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और रुपये 25 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। खेल रत्न के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद थे। हाल के वर्षों में कुछ विजेताओं में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगत, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल सहित अन्य भी शामिल है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आज के चौथे सवाल की ओर। 2031 तक भारत की परमाणु ऊर्जा कितनी मेगावाट होने की उम्मीद लगाई गई है?
ये 2031 तक हमारा जो प्यारा भारत है उसका परमाणु ऊर्जा जो मेगावाट कितने उत्पाद होने की अनुमान लगाई गई है। तो उसका जो सही आंसर है ना दोस्त, वो हो जाएगा तुम्हारा 22,480 मेगावाट। उसका सही आंसर हो जाएगा 22,480 मेगावाट। चलिए इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी मौजूदा जो है अभी करेंटली जो फिलहाल है वो क्या है, 6,780 मेगावाट। उससे बढ़कर मतलब 2031 तक वो 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालन में है और एक रिएक्टर कैपेसिटी KPP3 700 मेगावाट को 10 जनवरी 2021 को ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। 8,000 मेगावाट क्षमता वाले 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जो कि 500 मेगावाट BFBR सहित निर्माणाधीन है, मतलब चल रहा है, काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने फ्लीट मोड में स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी दबाव वाले भारी पानी रिएक्टर की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है? ये दोस्त स्कॉच हो जाएगा, ये स्कॉच हो जाएगा, स्कॉच। हाल ही में किस राज्य को 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है? और उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्त। पश्चिम बंगाल को क्या है, वो जो हाल ही में 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है। क्या क्या कौन सा पुरस्कार मिला है, चलिए देखते हैं 4 स्कॉच पुरस्कार कौन कौन से हैं। चलिए फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। राज्य योजना शिल्पास्ती ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ने प्लैटिनम पुरस्कार जीता, पहला। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो व्यापार का लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने का, ई नथीकरण, पंजीकरण तैयारी और डीड जमा करने की ऑनलाइन प्रणाली ने दो रजत पुरस्कार जीते हैं, मतलब 2 और पहले 2 बताए 4। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल में व्यापार करने में आसानी देश में सबसे महत्वपूर्ण में से एक बनी है। मतलब जितने भी राज्य हैं भारत में उनसे भी, मतलब उनके तुलना में पश्चिम बंगाल है उसमें व्यापार करने की जो सुविधा है उसको दर्शाया गया दोस्त। और जान लेते हैं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है और राज्यपाल है जयदीप धनखड़ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्त। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी है वो हाल ही में कहाँ का राष्ट्रपति बने हैं, ईरान के। तो चलिए इसके बारे में भी फैक्ट्स जान लेते हैं। इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने जून में 2021 की ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 62% वोट के साथ जीता, मतलब 62% वोट के साथ वो जीत लिया। 60 वर्षीय रईसी ने अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए हसन रूहानी का स्थान लिया। पहले कौन था, हसन रूहानी। वो मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ईरान की राजधानी कौन है, ईरान का राजधानी कहाँ पर है, तेहरान है। और ईरान का मुद्रा जो ईरानी तोमन है। चलिए आज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, VVI दोस्त। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो हिरोशिमा जो दिवस है वो 6 अगस्त को मनाया गया। चलिए इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह के प्रतीक माना जाता है।
यह भयावह घटना